जी, जम्मू में हमने अपने दिन की शुरुआत आज की है छज्जू दी हट्टी से। ये सिचुएटेड है प्रतापगढ़ नाम की जगह पे और गलियों के बीच में। आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रेडिशनल सा लुक है। अगर आपको मैं रेस्टोरेंट की बात करूं या इस ढाबे की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक पूरा ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल सा सेटअप है, जहां पे एक तरफ पूड़ियाँ तली जा रही है, दूसरी तरफ चने हैं और तीसरी तरफ ये क्या होता है सर? ये आलू है। ये आलू की सब्जी भी साथ में दी जाती है। एंड एकदम वही पुराना सेटअप, वही पुराना सा लुकअप। ये सिचुएटेड है बिल्कुल रघुनाथ मंदिर की पीछे। तो जब आप रघुनाथ मंदिर पे आते हैं तो वहाँ से अंदर गलियों से होते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हम भी यहाँ पर सुबह आ चुके हैं और हमने भी अपनी पूड़ियों की एक प्लेट लगवा ली है। तो जल्दी हमारे हाथ में पूड़ी आ जाएगी, फिर हम आपको बताते हैं यहाँ का स्पेशल जायका। तो जी, छज्जू दी हट्टी की पूड़ी और ये चने हमारी लग चुकी हैं। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये देखिए, ये पूड़ी का साइज़ है जिसे हम फुटबॉल पूड़ी भी कह सकते हैं। दाम इसका यहाँ पर होता है 60 रुपये। और यहाँ पे एक और स्पेशलिटी है, बट फ़िलहाल हम सुबह का टाइम है, हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे इसके साथ आपको लस्सी भी दी जाती है जिसका दाम 40 रुपये होता है। तो यानी 100 रुपये खर्चा करने पर आपको एक बहुत फुल फ्लेजेड ब्रेकफास्ट मिल जाता है। बट क्योंकि हमने ऑब्वियसली आगे भी और चीज़ें का जायका लेना है तो इसलिए हम फ़िलहाल अवॉइड कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये लिए हमने पहली बाइट, पूड़ी ले ली है, ऊपर चने लगा लिए हैं एंड हियर इट गोज़। पहले इंस्टेंस में मुझे ऐसा लगा था कि ये जो आलू की सब्ज़ी डाली गई है ये लॉन्जी होगी, बट बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। एंड ये जो दही ऊपर हल्का सा डाला जाता है ये सोने पे सुहागा का काम करता है। एंड द टेस्ट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। तो भाई यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना खाना और फिर मिलते हैं आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन। तो जी, इस समय हम आप पहुँचे हैं कनक मंडी में और हम खड़े हैं एक बहुत ही फेमस शॉप में जिसका नाम है जानी दी हट्टी। मेरे साथ इस शॉप के ओनर अशोक कुमार जी हैं, जिन्हें लोग प्यार से जानी के नाम से जानते हैं और इन्हीं के नाम पे इसका दुकान है। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए इतने बिजी स्केड्यूल में भी आपने टाइम निकाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ग्रेट। तो सर कुछ इतिहास बताएंगे जानी दी हट्टी का? ये 70 साल पुरानी दुकान है। जी। 50 साल हो गए मेरे को खुद काम करते हैं। अच्छा। और जो भी चीज़ बनाते हैं बड़े प्यार से बनाते हैं। जो एक दफ़ा खाएगा याद करेगा वो चीज़ खाया। और ये आपने क्या खूबसूरती से चीजें सजा के रखी हुई हैं पुराने यहाँ पे? ज़माने से चली आ रही है। परातें पित्तल की परातों में काम होता है पुराने ओके। ज़माने से। और कचौरियाँ भी आपके यहाँ पे हाँ, कचौरी सजी भी हुई हैं। बनाते हैं, समोसा भी बनाते हैं अच्छा। और डिप कुलचा बनाते हैं और राजमा चावल जो मशहूर है जी जी वही जी। बनाते हैं। जो जम्मू के राजमा है वही बनाते हैं। क्या बात है। तो सुच्ची है, पूड़ी है, भटूरा है, कोई भी चीज़ खाएंगे याद करेंगे कोई चीज़ यानी खाया है। वैरायटी काफी वैरायटी सारी बहुत है। अच्छी रखी है। ग्रेट। कोई वैरायटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। खाली आलू की सब्जी भी खाएंगे ना वो भी अच्छी होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो टाइमिंग क्या है सर? सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक हर चीज़ मिलती है। ओके। और ये दुकान है कनक मंडी चौक जम्मू में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम जल्दी से ले लेते हैं यहाँ के कुछ जायकों का स्वाद और आपको भी यहाँ की एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाते हैं जिसे यहाँ कहा जाता है सुच्ची। ऑलराइट, वो कैसे बनती है, क्या प्रोसेस होता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपके सामने ग्रेट। और लेते हैं यहाँ के जायकों का स्वाद। आइए। तो ये देखिए, ये बन रही है यहाँ पे सुच्ची। ये मैदे का पेड़ा होता है। ओके। तो मैदे को हाथों से ही बेला जाता है, कोई बेलन नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसे बिल्कुल पतला, ये देखिए कितना पेपर के जितना इसे पतला किया जा रहा है। क्या बात है, क्या लचक है इस आटे में। और ये डाल दी गरम गरम तेल में 1 and 2 and ये बाहर। यानी दर्शकों 3 गिनने से पहले सूची बन के बाहर तैयार।
इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसे बेला ही इतनी पतली तरीके से जाता है कि इसे तेल में पकने के लिए हार्डली 2 सेकंड की ज़रूरत होती है और 2 सेकंड के अंदर ये निकल के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक और सूची बन रही है। फिर वही प्रोसेस, उसे पूरा पतला कर दिया गया है एज थिन एज पेपर और करके 1 2 एंड देयर यू गो। बस तो इसे बस मात्र गरम तेल में डिप ही किया जाता है, दैट्स अबाउट इट। तो चलिए बनते हुए तो हमने देख ली, अब लेते हैं इसके जायके का स्वाद और आपको भी कराते हैं रूबरू इसके स्वाद से। आइए। तो जी हमारा नाश्ता सेट हो चुका है। हमने यहाँ पर लिए हैं आपके सामने ये चने, साथ में डाला गया ऊपर आलू और खटास के लिए इसमें डाला है ओरिया। साथ में यहाँ पे दिया गया है प्याज, चटनी, सीजनल अचार, जैसा कि अशोक जी ने हमें बताया। और यहाँ की एक बहुत ख़ास स्पेशलिटी जो हमें लगी वो है ये डिप कुलचा। जिस तरीके से इसे बनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। साथ में ये पनीर का पीस अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इतना बड़ा पनीर का पीस है, तो ऑब्वियसली काफ़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। और सूची देने का ये देखिए प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये सूची को प्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से जायकों का सफ़र शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ के स्वाद। तो ये ले ली है हमने सूची की एक बाइट, साथ में हम लगा लेते हैं ये चने, आलू और साथ में ओरिया। ये रहा। टेस्ट एनहांसर के तौर पे हल्का सा प्याज और चटनी हम ले लेते हैं। तो बाइट हमारी कुछ ऐसी बनती है एंड देयर यू गो। लवली, यानी टेस्ट सिंपल सा है, कोई मसाले ओवर पावर नहीं है, कोई चीज़ आपको गले में जाके लगेगी नहीं, बट मुंह में जाते ही बहुत सारे फ्लेवर्स मुंह के अंदर बर्स्ट होते हैं। तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। देखते हैं हम ये डिप कुलचा, ये एक अलग चीज़ है जो आमतौर पे हम कुलचे को चनों में डिप करके खाते हैं। अमृतसर की अगर बात करें, यहाँ पर इसे राजमा में दिया जाता है। तो देखें इसका जायका काफ़ी गर्म है इस समय, बाइट कुछ ऐसी है। सो देखें, लवली। राजमा वैसे भी हम जानते हैं कि जम्मू के फेमस होते हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें भदरवा राजमा की, तो इनकी तो क्वालिटी का कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। ये देखिए, ये पनीर मैंने एक छोटा सा पीस टेस्टिंग के लिए लिया है। इस पनीर को पहले हल्का सा फ्राई किया गया है एंड बहुत सॉफ्ट है। लवली टेस्ट, लवली अरोमा ऑफ द फूड। यानी हर एंड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बाइट कुछ ऐसी बनती है यहाँ पे। ये कुलचा है, जब इसे राजमा में डिप किया जाता है तो ये देखिए पूरा अंदर तक राजमा को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो उस वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। बाय गॉड, अल्टीमेट टेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और तजुर्बा बोलता है, जब 60 साल से एक ही चीज़ बंदा करी जा रहा है तो ऑब्वियसली टेस्ट तो बढ़ेगा ही। बहुत बढ़िया। तो चलिए बस हम ये जल्दी से ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन बाजार में। और हम खड़े हैं एक ऐसी स्टॉल पे जो कि 1995 में इस्टेब्लिश की गई थी, और तब से लेके अब तक ये अपने कस्टमर्स को अलग अलग डेलिकेसीज दे रहे हैं। इस शॉप का नाम है मूल राज टी स्टॉल। लोग इन्हें प्यार से मूलाराम के नाम से भी जानते हैं, और ये सिचुएटेड है रघुनाथ मेन बाज़ार में। यहाँ की स्पेशलिटी है यहाँ पे मिलने वाली चाय
और चाय के साथ यहाँ पे सर्व किया जाता है बड़े ही प्यार से ब्रेड बटर। अब आप पूछेंगे ब्रेड बटर में क्या ऐसी खास बात है, तो भाई ये तो हम आपको दिखाएंगे। ब्रेड बटर बनाने का तरीका निराला है और बड़े प्यार से जो सर्व करने का तरीका है वो बिल्कुल निराला है। तो चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे चाय बनाने का सिस्टम और साथ में ब्रेड बटर बनाने का एक अलग तरीका। आइए मेरे साथ। तो जी अगर आप देखें तो यहाँ पर चाय जो बनाई जाती है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये बाकायदा जैसे हम कहते हैं पीतल के बर्तन में बनाई जाती है और इसे अच्छे से खूब काढ़ा जाता है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे मिलने वाले ब्रेड बटर की, तो ये देखिए ये सिगड़ी है जिसके अंदर कोले पड़े हुए हैं और कोले के ऊपर ब्रेड को पहले ऐसे सेका जाता है और उसके बाद उस पर बटर लगा के दिया जाता है। तो जो स्वाद होता है उसके अंदर आपको कोले का एक बहुत ही मीठा मीठा सा फ्लेवर आता है। तो हमने भी ब्रेड बटर कह दिया है और 1 कप चाय कह दिया। तो चलिए हम जल्दी से ये जायके का स्वाद लेते हैं और आपको भी बताते हैं यहाँ का टेस्ट। तो जी ब्रेड बटर आ चुका है, चाय का प्याला आ चुका है यहाँ पे हमारा। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा एक और बार, ये देखिए इसके अंदर अगर मैं आपको बटर दिखाऊं तो ये देखिए पूरे बटर का एक मोटी सी परत लगाई जाती है इसमें ताकि बाकायदा उसका स्वाद आए और पूरा अच्छे से इसे स्प्रेड किया गया है। ब्रेड बटर का दाम यहाँ पे 20 रुपये है, जबकि चाय यहाँ पर आपको मिलती है 15 रुपये में। तो बहुत ही रीज़नेबल सा प्राइस है। सुबह के टाइम में अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं कुछ खाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट प्लेस। इसके अलावा अगर आप शाम के टाइम में आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी थोड़ी वैरायटी मिलेगी। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पे चाय की एक चुस्की और लेते हैं इस ब्रेड बटर का स्वाद। तो ये रहा चाय का प्याला और काफ़ी अच्छे से इसे काट कर बनाया गया है। सो लेट्स ट्राई दिस। लाजवाब चाय है, कोई ज़्यादा इसके अंदर मसाले या स्पाइसेस डाल के इसे एनहांस करने की कोशिश नहीं की गई है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, सादगी भरा स्वाद है। ब्रेड बटर देखें, ब्रेड ऊपर से पूरी कोयले पे करने की वजह से बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है और अंदर जब मक्खन का स्वाद आता है तो बड़ा ही आनंद आता है। तो चलिए ये हम फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो जी अब इस समय हम खड़े हैं रघुनाथ मार्केट में ही थोड़ा सा और आगे आकर, जहाँ पर है श्री बनवारी जी की हट्टी। अगर इस दुकान की बात करें तो ये 75 साल पुरानी, और यहाँ पे हमने ले लिए हैं यहाँ पे स्पेशल राजमा चावल। जब ये राजमा चावल सर्व कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ खास तौर पर नोट की कि सर्व करते समय इन्होंने पहले चावल डाले। अच्छा, चावल यहाँ पर वाइट नहीं देते, उसमें हल्का सा कलर या हल्दी मिलाई जाती है। ऊपर से इन्होंने डाले राजमा, और राजमा आप देख सकते हैं जो राजमा इन्होंने दिए हैं ये भदरवा राजमा है, ये यहाँ के लोकल राजमा है। और ऊपर इतना बड़ा पनीर का स्लाइस। और यहाँ की सबसे ख़ास बात है जो जम्मू में मैंने तकरीबन हर जगह पे देखी, वो ये है कि यहाँ पर मिलती है आपको स्पेशल अनारदाने और इमली की चटनी, जो तकरीबन हर दुकान में यूज़ होती है। तो चलिए देखें यहाँ का जायका। जम्मू के राजमा वैसे तो बहुत फेमस है, देखें इनका टेस्ट। वाकई जो जम्मू राजमा ने अपना नाम कमाया है वो अपनी टेस्ट की वजह से ही कमाया है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल टेस्ट है। बिल्कुल क्रीमी से राजमा है, बहुत अच्छे से कुक किए गए हैं। और साथ में ये जो अनारदाने की चटनी डाल दी गई है, इसने तो जायका डबल ही कर दिया है। तो बहुत बढ़िया है। चलिए हम ये ख़त्म करते हैं।